इंग्लिश के कन्वर्सेशन को जानने के लिए और उसको डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए वर्ड पावर का बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। किसी भी लैंग्वेज में वर्ड पावर को बढ़ाने से आप जो है उस लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं, ना केवल बोलने के लिए बट टू राइट ऑल्सो, लिखने के लिए भी। तो इसी क्रम में मैं बता रहा था कि आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर वर्ड पावर बढ़ाना है तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसमें एक तरीका मैंने बताया था कि वर्ड में रिकॉग्नाइज करने का तरीका प्रीफिक्स लगाकर, और कुछ जो है मैंने इंग्लिश के सफिक्स लगा करके भी ऐसे बताया था कि सफिक्स के आधार पर आप कैसे किसी वर्ड के मीनिंग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इफ यू आर गोइंग टू लुक एट द फर्स्ट टाइम any these kind of the word which is not known to you but still you can guess the meaning of that particular word। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सफिक्स और प्रीफिक्स को जानकर आप एटलीस्ट उस शब्द का मीनिंग गेस कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस थिंग, इफ यू आर गोइंग टू सी द सेंटेंसेस एंड यू कैन लिसन द सेंटेंसेस, यू कैन इजीली गेस द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस एंड द वर्ड ऑल्सो। अगर आप कोई इस तरह के सेंटेंस को देखते हैं, उसमें कोई नया वर्ड आता है, तो आप इस तरह से मीनिंग को, सफिक्स वाले मीनिंग को, प्रीफिक्स वाले मीनिंग को देखकर आप जान सकते हैं कि उस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। उसी क्रम में मैं आज एक लैटिन सफिक्स जो है, लैटिन सफिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सफिक्स जो होता है वर्ड के अंत में किसी भी वर्ड को के मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है, और उसी में आप जो है रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। तो इसी क्रम में मैं बता रहा हूँ। जैसे लैटिन सफिक्स में सबसे पहले आता है नाउन का, जो कि डिनोट करता है मुख्यतः एजेंट, डूअर ऑफ ए थिंग। एजेंट या डूअर, कोई काम करने वाले, जिसको कर्ता कहते हैं हिंदी में, वो आप कह सकते हैं। जैसे AIN का मतलब जो है क्या होगा सफिक्स का, जिसका रूप AN, EN या ONE भी हो सकता है ना। N, चिफ्टन, चीफ जो डू करने वाला है, काम करने वाला। आर्टिसन, आर्ट करने वाला जो है। सिटीजन, सिटी में जो रहने वाला जन है वो। सर्जन, सर्जरी करने वाला जो एजेंट है वो। इसी तरह से AR, ER, EER, IER और ARY, राय, ये सब जो है आप इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि कुछ डूअर इसमें भी लैटिन सफिक्स में हैं, जैसे स्कॉलर, टीचर, इंजीनियर, फेंसर, मिशनरी, ये सारे एजेंट हुए किसी न किसी चीज के। और इसी तरह से 88 का मतलब जो भी होता है डूअर या एजेंट का मतलब होता है, या ये कैसे होता है 88, 8 EEY और Y, या जैसे एडवोकेट, एडवोकेट करने वाला। ट्रस्टी, ट्रस्ट करने वाला। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी जो उस पर पोजेस करता है वो। अटॉर्नी, अटॉर्न करने वाला, पदाधिकारी सेंस में होता है। डिप्यूटी, सहायक के सेंस में होता है, कर्ता, काम करने वाला। OR का मतलब होता है, एक दूसरा सफिक्स आता है OR, और OUR भी होता है इसका रूप, EUR भी होता है, ER भी होता है। तो और यूर, अर कुछ भी हो सकता है, जैसे एम्प्लॉयर, सर्वायर, अमेच्योर, इंटरप्रेटर। इस तरह से ये जो है वर्ड हो सकते हैं एजेंट में। कोई ऐसे वर्ड मिलते हैं जिसमें इस तरह का प्रोनाउंसिएशन या सफिक्स लगे हुए हैं, तो आप उसके बारे में आसानी से कह सकते हैं कि कोई तरह का ये डूअर है, एजेंट है, काम करने वाला है। और आप कहेंगे कि आप इसको कैसे पहचानेंगे, तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे ना, सेंटेंस को देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करते जाएंगे, मीनिंग ऑटोमेटिक आपका बढ़ते जाएगा। ये जो है ना, कोई भी चीज प्रोग्रेशन आप अगर लोग जानते होंगे तो मतलब कई गुना जो है आपके सीखने के रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। डिनोटिंग स्टेट, एक्शन, रिजल्ट और एन एक्शन, कोई भी स्टेट, कोई भी अवस्था को बताता है।
एक्शन को बताता है, कोई तरह का काम जो है करने का जो तरीका होता है, एक्शन होता है, वो रिजल्ट ऑफ एन एक्शन या किसी रिजल्ट होता है एक्शन का। इसके लिए जो है एक सेकेंड ग्रुप हम ले रहे हैं जिसमें एज होता है, एज। बॉन्डेज, बॉन्ड क्या हुआ, बॉन्ड का स्टेज जो होता है मैरिज, मैरी का स्टेज जो होता है मैरिज। ब्रेकेज, ब्रेक का जो स्टेज होता है लीकेज, लीकेज। ये एक्शन भी हो सकता है और रिजल्ट ऑफ एक्शन भी हो सकता है। फिर इस तरह से ANC या ENC, इसको जो है एबंडेंस, ये स्टेट है, मतलब बहुतायत की मात्रा। ब्रिलियंस एक अवस्था है जिसमें कि बहुत मेधाविता आती है। असिस्टेंस, उपसहायक या सहायक के सेंस में असिस्टेंस एक अवस्था है। एक्सेलेंस, बहुत अच्छे की अवस्था है। इनोसेंस, मतलब बहुत जो है प्राकृतिक अवस्था है इनोसेंस। साई जो है ये भी एक अवस्था को बताता है, जैसे फैंसी, सजा हुआ। एक्यूरेसी, बहुत सही हुआ। लॉन्सी, लॉन्सी का मतलब होता है बहुत अच्छी तरह सजा हुआ। बैंक्रप्टेसी, कोई जो है, बैंक्रप्टेसी का मतलब होता है खजाना खाली के सेंस में, एक अवस्था हो गया। आयन, आयन जो है एक्शन, ओपिनियन, यूनियन, ये भी जो है आयन, ये भी एक अवस्था को बताता है। आयन, आयन, एक्शन, ओपिनियन, यूनियन। IC, आइस जो है ये भी एक, या ICE या ISE, दोनों रूप होता है। आइस से उसको कह देंगे सर्विस, कोवार्डिस, एक्सरसाइज। सर्विस का मतलब होता है सेवा देना, कोवार्डिस का मतलब डरपोक की अवस्था जो होती है, डरने की अवस्था जो। एक्सरसाइज मूवमेंट की जो अवस्था होती है। मेंट, ये भी एक अवस्था है। पनिशमेंट, जजमेंट, इम्प्रूवमेंट। पनिशमेंट मतलब किसी को सजा देना, जजमेंट का मतलब न्याय करना, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार करना। मनी, मनी का मतलब पैसे का नहीं, यहाँ सफिक्स वाला मनी है, ये भी एक अवस्था बताता है। पार्सिमनी एक तरह की अवस्था बता रहा है। मैट्रिमनी शादी की अवस्था को बता रहा है। और टेस्टिमनी किसी का विश्वास का अवस्था बताता है। फिर इसी तरह से ट्यूड, ट्यूड जो है ये भी एक अवस्था बताता है। सर्विट्यूड, फोर्टिट्यूड, मैग्नीट्यूड। सर्विस करने की अवस्था, फोर्टिज करने की अवस्था, मैग्नी मतलब कोई भी इकाई, कोई गिनने की अवस्था, जो मैग्नीट्यूड का मतलब मापन की अवस्था। टाई जो है क्रुएल्टी, कोई तो अवस्था बता रहे, जैसे क्रुएल्टी, क्रुएल की अवस्था। फ्रेल्टी झूठा की अवस्था। क्रेड्यूलिटी मतलब विश्वास की अवस्था। फिर इस तरह से प्लीजर, PLEASUR, प्लीजर, प्लीज की अवस्था से प्लीजर हो गया। फटीचर का मतलब हो गया जीर्ण अवस्था, मतलब फटीचर का ऐसे मीनिंग आप जानते होंगे, हल्का फुल्का अवस्था, मतलब जीर्ण अवस्था। भर्ड्योर, ये एक अवस्था हो जाता है। फिर इस तरह से वाई से आता है माइजरी, माइजरी का मतलब कृपणता, मतलब कंजूसीपन। विक्ट्री, जीत की अवस्था। फिर इसी तरह से दूसरा एक और स्पेस आता है जो कि डिमिनिटिव कहता है, मतलब किसी चीज को छोटा कर देता है, सघन नहीं, मिनिमम कर देता है। फॉर्मिंग डिमिनिटीज। तीसरा होता है फॉर्मिंग डिमिनिटिव। डिमिनिटिव का मतलब होता है कम, छोटा के सेंस में, जैसे क्वेल, ULUL, CL सेल, SEL सेल, ELL, LELA। इस तरह से अगर कोई मीनिंग होता है, कोई शब्द में सफिक्स लगा होता है तो उसका मीनिंग छोटे से हो जाता है। एनिमाकुल, ग्लोबुल, गोली का छोटा। पार्सल, पैकेट का छोटा।
डैमसेल छोटा, चैपल सर्कल। इस तरह से ईटी जो होता है उससे आउल्स का छोटा जो होता है आउलेट, अंत में ईटी लगा हुआ है। तो इस तरह से लेंसेट, ट्रम्पेट, ये इस तरह का मीनिंग होता है। एटे ATTE जो है ये भी छोटा करके होता है कोई भी। सिगरेट, क्वाकुटे। फिर इस तरह से डिनोटिंग कोई जो है प्लेस को बताता है, ऐसे में बताता है। ARY, ERY या RY इस तरह से होता है। डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी का मतलब होता है अस्पताल का स्थान जो होता है वो। लाइब्रेरी, नूनेरी, ट्रेजरी, कोई भी स्थान को बताता है ये। इस तरह से टी या टर से जो है TRE, CLOIST क्लस्टर, थिएटर, कोई भी जगह को बताता है। ये जो है कुछ हम लैटिन सफिक्स के बारे में बताए जो कि नाउन थे। अब कुछ एडजेक्टिव के बारे में हम बताएंगे। इसका सेशन हम शुरू कर रहे हैं। जैसे एडजेक्टिव में AL अगर कल लगा रहा होता है तो उसका मतलब होता है कि उस चीज से संबंधित, जैसे नेशनल, लीगल, रीगल, मोरल, फैटल, ये जो है कोई विशेषता भी बताता है, साथ साथ ये भी बात होती है ना। एडजेक्टिव रिलेटेड भी AN या ANE मतलब संबंधित होता है। ह्यूमन, HUMAN ह्यूमन, HUMANE मतलब बहुत सारे ह्यूमन। मंडेन, मुंडन, इस तरह से वर्ड आते हैं। AR का मतलब होता है एडजेक्टिव कोई होता है। फैमिलियर, रेगुलर, कोई चीज से जो है संबंधित होके आगे बढ़ना, इस सेंस में होता है। ARY कस्टमरी, कॉन्ट्रेरी, नेसेसरी, ऑर्डिनरी, बाउंड्री, ये भी जो है ये जो है सफिक्स ऐसा है जो बताता है कि ये जो है कोई ना कोई एडजेक्टिव है। फिर उस तरह से एट जो होता है फॉर्चुनेट, टेम्परेट, ऑब्स्टिनेट, ये जो है एडजेक्टिव हो जाता है। फिर BLE है ना, IBLE भी उसका रूप हो सकता है, ABLE हो सकता है। फीबल, सेंसेबल, लाफेबल। ESQUE, एस्क जो है पिक्चरेस्क्यू, ग्रोस्टेस्क्यू। ID जो होता है उस तरह का होता है एडजेक्टिव में, ह्यूमिड, विविड, ल्यूसिड। फिर इस तरह से ILE अगर आ जाता है एडजेक्टिव सेंस में लैटिन सफिक्स में तो उसका सर्वाइल, फ्रेजाइल, जुवेनाइल, ये एडजेक्टिव जो विशेषता कोई होगा, है ना। आइन जैसे फेमिन, फेमिनाइन, कैनाइन, फिलाइन, डिवाइन, कोई चीज से संबंधित जो होता है वो। IB एक्टिव, अटेंटिव, शॉर्टिव, ये एडजेक्टिव हो जाता है। लेंट भी एडजेक्टिव हो सकता है। कॉर्पुलेंट, इंडोलेंट, टर्बुलेंट, भरूलेंट। ओज, OSE ओज या OUS ओज, जैसे भरबोस, डेंजरस, ऑनरस, कॉपियस। इस तरह से ये जो हैं हमारे पास कुछ एडजेक्टिव थे जिसको लैटिन सफिक्स के रूप में हम लोग जाने। कुछ जो है वर्ब भी हैं उसको देख लेते हैं। जैसे एट जो है एसिसिनेट, कैप्टिवेट, एक्सट्रीमेनेट। फिर इस तरह से ESC जो होता है एक्वाइस्क, इफरवेस। FY से फिर उस तरह से होता है सिंप्लीफाई, प्यूरिफाई, फोर्टिफाई, सेंटिफाई, टेरिफाई। फिर इस तरह से ISH जो है इससे होता है पब्लिश, नॉरिश, पनिश, बैनिश। ये वर्ब है, वर्ब के रूप में इसको यूज किया जा सकता है और थोड़ा थोड़ा वर्ड पावर इस तरह से बढ़ता भी है। अब कुछ ग्रीक सफिक्स भी हम देखेंगे जैसे IC, IQUE, ये IC या IQUE, जैसे एंजिलिक, सैनिक, फोनेटिक, यूनिक। IST जो है आर्टिस्ट, केमिस्ट। ISK से जो होता है आर्टिस्क, ओबेलिस्क,
ISM से होता है या ASM भी लग सकता है। पैट्रियटिज्म, डिपोटिज्म, इंथुजिज्म। IZD से होता है सिविलाइज, सिंपैथाइज, क्रिटिसाइज। SIS से होता है या SY से होता है क्राइसिस, एनालिसिस, हेरेसी, पोएसी। इस तरह से E या Y से होता है कैटास्ट्रॉफी, मोनार्की, फिलोसॉफी। इस तरह से सफिक्स का एक जो सेशन था, लैटिन सफिक्स या ग्रीक सफिक्स, जिसको कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव के रूप में भी हम लोग देखें, ये सफिक्स जो इतने भी हैं, ये आपको वर्ड को रिकॉग्नाइज करने का तरीका बताता है। आप कोई कहीं नया वर्ड देखते हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कहीं सुन रहे हैं, तो आप जो है इसको बार बार दोहरा के इस तरह के नए वर्ड का मीनिंग आप जान सकते हैं। अगर आप सही में इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, डेप्थ रखना चाहते हैं, तो इस तरह के अभ्यास की ज़रूरत होती है। आशा है कि आप इस तरह के अभ्यास को करते रहेंगे। मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का ये है कि हमारे देश के जितने भी फोर्थकमिंग स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा करें। इंटरनेशनली इंग्लिश के बगैर कहीं भी चलना या कम्युनिकेट करना नामुमकिन है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, वन हैज़ टू लर्न इंग्लिश। एंड एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू सी कि आप देखते हैं कि खास करके कंप्यूटर के लैंग्वेज वो सारे के सारे इंग्लिश में आते हैं। और किसी कंपनी का कोई ब्राउज़र वगैरह अगर होता है, उसको भी पढ़ेंगे तो वो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। अगर आपके पास इस तरह से वर्ड पावर नहीं रहा तो बहुत सारे वर्ड का मीनिंग जो है आप जान ही नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको जो है उस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि आपका वर्ड पावर बढ़े। हर लोगों का, बहुत सारे विद्वान हैं, मैं अपने को विद्वान नहीं कहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं इतना बच्चों को बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि मैंने देखा और उसके बाद इस तरीक़ों को निकाला कि इस तरह से अगर कोई प्रैक्टिस करे, खास करके जो एडल्ट हैं, कम से कम 18 प्लस के हैं, तो वो जो है इंग्लिश के पावर को बढ़ा सकता है। और इंग्लिश के पावर को बढ़ाने के साथ साथ इंटरनेशनली वो एक एक्सेस कर सकता है। मैं भी आपसे जो जुड़ा हुआ हूँ एक कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ। इसके सारे पैरामीटर्स जितने भी आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो यू कैन नॉट राइज ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो इसलिए ज़रूरी है कि वर्ड पावर को बढ़ाया जाए। अच्छा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होता है, वर्ब आपने पहले दे दिया या आपने सब्जेक्ट पहले दे दिया या एडजेक्टिव बाद में दे दिया, ये कोई नहीं देखता। लेकिन ये है कि वर्ड पावर अगर आपके पास है तो आप उल्टा पुल्टा भी सेंटेंस बना के अगर बोल देते हैं तो अगला समझ जाता है। आप न विश्वास हो तो आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियो जो होते हैं, खास करके जो टूर एंड ट्रेवल वाले वीडियो होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि आम आदमी, खास करके अफ्रीका के आदमी या इस तरह के आदमी जहाँ लिटरेसी थोड़ी कम है, तो आप देखेंगे कि वो जो है केवल अपना वर्ड पावर के द्वारा ही सारी बात समझा देता है ट्रेवलर को। वो ग्रामर नहीं देखता है। और ट्रेवलर भी जो होते हैं वर्ल्ड के ऑल अराउंड, वो समझ जाते हैं कि वो अगला क्या कहना चाह रहा है। तो अगर आप जो है इंग्लिश को इस तरह से वर्ड पावर को बढ़ा के इंग्लिश वर्ल्ड में कम्युनिकेट कर सकते हैं, या एज ए टूर गाइड या एज ए टूर मैन या एज ए टूरिस्ट या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया और दूसरे भी जितने भी चीज़ आ रहे हैं आजकल के सोशल साइट्स में, हर जगह इंग्लिश की ज़रूरत है। और इंग्लिश की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं इस तरह का लाइव सेशन बनाता हूँ। ये मेरे अनुभव पे आधारित है, मैं किसी से प्रेरित नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं फिर पुरानी बात दोहरा रहा हूँ, जो एकदम बिगनर हैं वो टेंस के टेबल और टेंस के जो होते हैं V1, V2, V3 उसके टेबल। उसके बाद मैंने बताया था कि इंग्लिश के जो न्यूज़ आते हैं, DD इंडिया करके इंग्लिश का न्यूज़ आता है, उसको देखें और उसको समझने की कोशिश करें। इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर को बना के आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने के बाद ही जो है आप वर्ल्ड एलिना में, जहाँ सोशल वेबसाइट के फॉर्म में
हर जगह अवेलेबल है, आप वेंचर कर सकते हैं। मैं इतना ही कहा कि आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।